गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको कि विद्युत ऋणात्मकता हिंदी में कहते हैं, उसका एक टॉपिक आपका बाकी था। बाद बाकी तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। तो चलिए उस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं बेटे। तो पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 8, छोटा सा पार्ट है ये, इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल आज आपका पूरा हो जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आपका जो बचा हुआ पार्ट था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। डेफिनेशन है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड pair of electron towards itself in a covalent bond is known as electronegativity। मतलब किसी सहसंयोजक बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बेटा दो परमाणु हैं। देखिए मान लीजिए एक परमाणु इस तरीके से मैं बना देता हूं और एक परमाणु इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, इन दोनों के बीच मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। ये परमाणु ए है और ये परमाणु बी है। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। तो पहला केस ये हो सकता है कि परमाणु ए और परमाणु बी के मध्य साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच लगा रहे। बेटे ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई, एक्स या काई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ए और बी के मध्य या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीचों बीच एग्जैक्टली इंटरमीडिएट स्टेट पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो उस समय एक्स ए माइनस एक्स बी की वैल्यू लगभग 0 है। मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं,
जीरो तो तभी होगी जब ए हो या बी बी हो। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मैं ये कह सकता हूं कि उस समय ये बॉन्ड नॉन पोलर स्टेट में, नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर जीरो से, ये ऐसे कर लो, 0 to 0.5 के बीच का है। जीरो तो तभी होगा जब ए और ए हो और बी और बी हो, तो ये नॉन पोलर स्टेट है। और इस समय दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं बराबर हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इक्वल है लगभग। जैसे कि ए की 2.1 है तो बी की 2 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 0.1 का है। उस केस में मैं ये कहूंगा कि लगभग एग्जैक्टली इक्वली बिटवीन शिफ्टेड है। लेकिन बेटे अगर 0.5 से ज्यादा का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ए और बी में हो जाए, और उस केस में ध्यान से देखो मैंने ये बनाया है, मैं कह रहा हूं एक्स ए माइनस एक्स बी इज ग्रेटर देन 0.5, तो उस समय ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। पोलर मतलब ध्रुवीय, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक्स ए का मान एक्स बी के मान से ज्यादा है, और उस स्थिति में ए साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स ए अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा आंशिक रूप से। तो ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएंगे, ये पार्शली ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। when they will be shifted towards, partially towards A, then it will be polar. When the shared pair of electrons are present exactly in between the two nuclei, it is non-polar covalent bond. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही है कि कोई दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उस कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, जो ज्यादा तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो पोलर हो जाएगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और बॉन्ड पोलर हो जाएगा। और जो जब दोनों के बिल्कुल बीचों बीच शिफ्टेड होंगे तो उस केस में बॉन्ड नॉन पोलर होगा। और जीरो वाली बात जो मैं बता रहा था मैं लिख देता हूं यहां पर, कि अगर ए और ए के बीच में, जैसे दो क्लोरीन एटम्स के बीच में, ए और ए के बीच में कोई बने, तो x से माइनस एक्स से दैट इज इक्वल टू 0। तो वही मैं बता रहा था कि 0 to 0.5 मान के चलना या इससे कम तो नॉन पोलर है। 0.5 हो गया या इससे ज्यादा हो गया तो ये बॉन्ड पोलर है या ध्रुवीय है, और 0 है तो नॉन, प्योरली नॉन पोलर है ही, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझ बात आ रही है? चलिए अब हम लोग आवर्त सारणी में इसके क्रम की बात कर लेते हैं। चलिए आवर्त सारणी, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। क्या ट्रेंड है, ध्यान से देखिए। When we move from left to right in the period, आप सभी जानते हैं लेफ्ट टू राइट के बारे में बता चुका हूं आपको। लेफ्ट में आपका एल्कली मेटल क्षार धातु और राइट में आपका हेलोजन। तो En वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, En वैल्यू इंक्रीजेस, En वैल्यू बढ़ती चली जाएगी।
और ध्यान रखिएगा यहां पर लिख दे रहा हूं, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और पाउलिंग स्केल देखा जाए तो पाउलिंग स्केल से En ऑफ फ्लोरीन इज 4.0। ये पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक ने अपनी एक स्केल दी और उस आधार पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता को 4 कहा गया। वैसे तो पूरा क्रम में आपको पूरा ऑर्डर लिखा देता हूं, F O N Cl Br I, ये याद रखिएगा। फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0, ये 2.89 के आसपास वैल्यू है, ये 2.5 और ये 2.3 के आसपास वैल्यू। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। याद करने का तरीका, इसको फोन से याद कर लो, FON फोन। फोन कौन रखता है? कूल बॉयज ऑफ इंडिया। इंडिया के कूल बॉयज फोन रखते हैं, FON। फोन कौन रखता है? कूल बॉयज ऑफ इंडिया। इस तरीके से याद कर लीजिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एल्कली मेटल्स, क्षार धातु विद्युत धनात्मक हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, और हेलोजन विद्युत ऋणात्मक हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये तो किसमें बताया मैंने? पीरियड में। पीरियड में मैंने बताया। अब मैं ग्रुप में बता देता हूं आपको। ग्रुप में देखिए, ऊपर से नीचे जाइए, अप टू डाउन। तो En वैल्यू डिक्रीजेस, लगातार घटती चली जाती। अच्छा, मैंने अभी भी आपको बताया भी, हेलोजन फैमिली ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चों, फ्लोरीन में क्या है? 4.0। क्लोरीन का क्या है? 2.89। ब्रोमीन का क्या है? 2.5। आयोडीन का क्या है? 2.3। तो अप टू डाउन जाने पर लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, घटती जाती है। ये पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक का स्केल में आपको बता रहा हूं। ये पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है। अच्छा, पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया था, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक ने जो अपनी स्केल दी, उस स्केल के अकॉर्डिंग किस बेसिस पर स्केल निकाली? उसने कहा XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208 इंटू EAB, मतलब बॉन्ड एनर्जी, माइनस EAA, मतलब AA बॉन्ड एनर्जी, इंटू EBB, मतलब BB बॉन्ड एनर्जी, का पावर हाफ,
और टोटल का पावर भी हाफ। मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.208, एक बड़ा अंडर रूट लगाइए, उसमें लिखिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, AB की बंद ऊर्जा माइनस एक छोटा अंडर रूट लगाइए और उसमें लिखिए ए की बॉन्ड एनर्जी या बंद ऊर्जा इंटू BB की बॉन्ड एनर्जी या बंद ऊर्जा। तो यहां पर E इज द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा। बेटे ध्यान दीजिएगा, ये पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक ने आपको सूत्र दिया, जिस सूत्र के आधार पर उसने कैलकुलेशंस बिठाई और उससे उसने ये बताया कि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। चलिए, क्या और भी किसी वैज्ञानिक ने इस सूत्र के हिसाब से गणनाएं की? नहीं, और वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सूत्र दिए, कुछ ने पाउलिंग के साथ रिलेट भी किए। जैसे एक और इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, उसके बारे में भी बताता हूं, मुल्किन, मुल्किन्स स्केल। मुल्किन्स स्केल ने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En, किसी की भी En बराबर होगी IE आयनेशन एनर्जी प्लस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2। मुल्किन कहता है कि किसी की विद्युत ऋणात्मकता उसकी आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का माध्य होगी, के मान का माध्य। हाँ, अगर इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया जाए, ध्यान दीजिएगा इनको, अगर इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया जाए, यदि IE and EA are in electron volt, तो साइंटिस्ट ने फॉर्मूला चेंज कर दिया। उसने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू IE प्लस EA बाई 5.6। तो ये उसके फॉर्मूले थे, जो फॉर्मूले मुल्किन ने पाउलिंग स्केल्स को जो है के साथ रिलेशन बनाने के लिए दिए, और मुल्किन ने अपनी एक स्केल बताई। इस आधार पर, इस बेसिस पर जो है इन लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता के मानों को निकाला। और भी वैज्ञानिक हैं, अल्रेड नाम के वैज्ञानिक ने भी अपनी स्केल दी थी, लेकिन जो मुख्य स्केल है, जिस आधार पर हम, जिस बेसिस पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं, वो स्केल पाउलिंग स्केल है बच्चों। तो याद रखिएगा इस पाउलिंग स्केल। समझ बात आ रही नहीं आ रही? दो चार बातें और सुनिए, ध्यान दीजिए। नंबर पहला, अगर XA माइनस XB का वैल्यू 1.7 हो जाए तो कंपाउंड 50% कोवेलेंट और 50% आयनिक हो जाता है। और अगर XA माइनस XB का वैल्यू 1.7 से ज्यादा हो जाए तो कंपाउंड आयनिक कहलाता है। तो इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में, किसी भी बॉन्ड में 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक करेक्टर नहीं, आयनिक करेक्टर की परसेंटेज और कोवेलेंट करेक्टर की परसेंटेज के हिसाब से ही कंपाउंड को आयनिक या कोवेलेंट कहा जाएगा। जिसमें 51% आयनिक करेक्टर आ जाएंगे वो कंपाउंड आयनिक हो जाएगा,
और जिसमें 51% कोवेलेंट करेक्टर आ जाएंगे वो कंपाउंड कोवेलेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें जितना परसेंटेज ज्यादा हो जाए, सीधी सीधी बात है, चुनाव हो रहा है, बहुमत, जिसका बहुमत ज्यादा होगा, मेजोरिटी किसकी है, कोवेलेंट करेक्टर की मेजोरिटी है या आयनिक करेक्टर की मेजोरिटी है। तो इसका मतलब परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसी भी कंपाउंड में निकाला जा सकता है। तो एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, अल्रेड, ALLRED, अल्रेड gave a formula for calculation of percentage ionic character। वो कहता है x से माइनस एक्स, 16 इंटू एक्स से माइनस एक्स बी प्लस तकरीबन 3.8 के आसपास उसने वैल्यू बताई, 3.5 के आसपास बोल रहा है, एक्स से माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ध्यान देना ये एक्स से माइनस एक्स बी मॉड में होगा, मैं मॉड लगा देता हूं, मतलब इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहां ये मॉड है, इसको मैं मॉड लगा देता हूं, ये मॉड है, मॉड मतलब ये वैल्यू हमेशा। इस तरीके से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर अल्रेड के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने ये देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा, वो सारी चीजें पता चलती हैं जो हम लोग पिछली बार से देखते आए। लेफ्ट टू राइट जाने पर EN क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब सबसे लेफ्ट में क्या होंगे, मेटल्स, सबसे राइट में क्या होंगे, नॉन मेटल्स। ऐसा ही तो होता है। अच्छा, अप टू डाउन जाने पर क्या हो रही है, अगर मैं अप से डाउन जाऊं तो अप टू डाउन जाने पर क्या हो रही है, EN वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा धात्विक गुण या मेटेलिक नेचर लगातार क्या करेगा बताइए, लगातार इंक्रीज करता, सॉरी इंक्रीज करता चला जाएगा। सही एरो बनाना ध्यान से, मेटेलिक नेचर लगातार ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता चला जाएगा। यहां क्या होगा, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। समझ बता रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से हम इस तरीके की गणनाएं कर सकते हैं। बेटे ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक चीज समझिए कि ये जितनी भी आवर्त सारणी के बारे में मैंने आप लोगों को बातें बताई, इन आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट से आप लोग कुछ छोटे मोटे जो है क्वेश्चंस जो थोड़ा सा घुमावदार तरीके से देगा वो भी कर सकते। जैसे आपको कहे ऑक्साइडों की प्रवृत्ति, याद रखिए धात्विक ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होंगे वो बेसिक होंगे और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जैसे आपसे पूछ ले नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो पहली चीज जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, धात्विक ऑक्साइड, वो बेसिक होंगे, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो बेटा एसिडिक। जितना ज्यादा ताकतवर नॉन मेटल उतना ज्यादा ताकतवर ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड।
जैसे सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, अच्छे नॉन मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड हाईली एसिडिक। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके ऑक्साइड हाईली बेसिक। अच्छा, इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखा देता हूं। N2O, NO, CO और H2O को भी काउंट कर लो। ये चारों के चारों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ध्यान रखिएगा। न एसिडिक हैं न बेसिक। और एक चीज और, ZNO और Al2O3 ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, उभयधर्मी। हिंदी वाले बच्चों के लिखे दे रहा हूं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों, और न्यूट्रल का मतलब उदासीन। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये न एसिडिक है न बेसिक। कहने का मतलब जो उदासीन ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, वो एसिड और बेस किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स में जितना बढ़िया मेटल मैंने बताया, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके ऑक्साइड्स हाईली बेसिक होंगे। नॉन मेटेलिक में सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो हाईली एसिडिक होंगे। इस तरीके की जनरल ट्रेंड आपसे कभी पूछ सकता है कि ऑक्साइडों का जो है गुण बताइए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को अरेंज करो। लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर एक ही पीरियड में है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, अप टू डाउन जाने पर एक ही ग्रुप में है तो बेसिक नेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये चीजें जनरल आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपकी आवर्त सारणी के लगभग सारे के सारे जो है पॉइंट्स हो जाएंगे बेटे आपके। तो चलिए, यहां तक आपका पीरियोडिक टेबल हो गया बेटे। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, घर पे रहो और खुश रहो।